समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सद्बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों को मैं सत सत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श चरण वंदना करता हूँ और अंजलि विधि याचना करता हूँ कि हमारे पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिका, श्रोतागण, संचालक, दायक सभी की तरफ से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, कल्याण हो, सभी सुखी रहें। धम्मानुपස්සना में सम्मा वाचा, अभी कैलाश जी ने बताया, ये सम्मा कर्मांत है, ये सील का पार्ट है। सील में सम्मा वाचा, सम्मा कर्मांत और सम्मा आजीव आते हैं, ये सील का पार्ट है। सम्मा कर्मांत में तीन चीज हैं, 3 kinds of right action। पाणातिपाता विरति, refraining from killings and injuring living beings, जीवित प्राणियों को मारना या नुकसान पहुंचाने से विरत रहना। दूसरा है दिन्ना दाना विरति, refraining from taking property which is not given, जो किसी की संपत्ति बिना कहे छीन लेना, मांग लेना, चोरी कर लेना, उससे विरत रहना। फिर है कामेशु मिच्छाचारा विरति, refraining from taking intoxicants and from unlawful sexual intercourse with those who are still in the care of parents or guardians। सभी व्यसनों से दूर रहना, नशीले चीजों से, और जो स्त्रियां या लड़कियां किसी की गार्जियनशिप में है और उनके साथ जो ये कामेशु मिच्छाचार करना, उससे विरत रहना, ये इसका अर्थ है। फिर आगे इसमें कहा गया है ये कहा, तो ये है इसमें जो कहा है पाणातिपात, इसकी 5 कंडीशन है, 5 कंडीशन है इसकी। किसी की हत्या करने से संबंधित इसकी 5 कंडीशन। द बीइंग मस्ट बी अलाइव, वो जो प्राणी है वो जीवित होना चाहिए। दूसरा है जो हत्यारा है उसे जानकारी हो, पूरा उसके संज्ञान में हो कि ये जो जीव है या प्राणी है ये जीवित है, ये है। तीसरा है उसकी हत्या करने का इंटेंशन हो, इरादा हो। और फिर चौथा है उसका एफर्ट, उसको द एक्ट मस्ट बी डन टू कॉज डेथ, उसको एक्शन को पूरा करें, उसकी मृत्यु हो, हत्या करें। पांचवा है देयर मस्ट बी डेथ, और ऐसे प्रयास से उसकी मृत्यु हो जाए। तो इनमें से जो 3 हैं, ये पाणातिपाता जो शरीर के हैं, ये शरीर से संबंधित 3 सील जो हैं, तो उनसे रिलेटेड बात हो रही है ये। और इसमें इफ द, अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होती हैं, वो प्राणी जिंदा हो और उसका हत्यारा जानता हो कि ये जीवित है,
उसको उसका हत्या करने का इंटेंशन हो और उसको हत्या का प्रयास करे वो, और फिर उसकी हत्या हो जाए। ये पांचों कंडीशन हो तभी इसके सील का वायलेशन कंप्लीट होता है। ये 5 कंडीशन है। जब ये सील का वायलेशन कंप्लीट होगा तो फिर इसका जो है, जो अभिधम, मतलब यह है मैनुअल ऑफ बुद्धिज्म जो है नारद जी का लिखा हुआ है, उसमें इस तरह जब कोई किसी की हत्या करता है तो उसके जो इफेक्ट हैं, इविल इफेक्ट हैं, उसके जो दुष्परिणाम हैं वो क्या हैं। जो हत्यारा है, जो विपाक हैं, हत्या करने का जो दंड मिलता है, तो हत्यारा है उसका जीवन छोटा हो जाता है, शॉर्ट लाइफ। मान लिया इस जन्म में हम हत्या कर रहे हैं, तो उसका भी किसी न किसी रूप में उसके साथ भी ऐसा ही होगा, और अगली योनियों में भी जहां जहां वो जाएगा वो शॉर्ट लिव्ड ही रहेगा, उसका जीवन कम हो जाएगा। क्योंकि उसने ऐसा क्यों, क्योंकि उसने किसी का जीवन कट शॉर्ट किया है, किसी को स्वाभाविक मृत्यु से पहले हत्या की है। इसलिए कर्म का जो सिद्धांत है ये कम्मा ही है, दूसरे सेंस में कर्म ही है। मतलब शरीर से जो 10 तरह से कर्म करते हैं उसके 3 प्रकार हैं। शारीरिक कर्मांत कर्म है ये, और कर्म जिस रूप में किया जाता है वो उसी के अनुरूप अपना विपाक देता है, वो इधर उधर नहीं होता। ये लॉ ऑफ कम्मा है, लॉ ऑफ कम्मा है ये। तो इसमें ये होता है, और इसमें उसका जीवन शॉर्ट हो जाता है। डिसीज्डनेस दूसरा दुष्परिणाम है, वो रुग्ण रहता है, वो कभी हेल्दी नहीं रहता। और उसका जो अपने जो प्रिय लोग हैं, उसके परिवार के हों जो भी हों, जो उसके बिलेवड हों, जो प्रिय हों, उनसे दूर रहने का वो दुख झेलता है, उनसे उसकी दूरी बनती है। वो सुखी नहीं रह सकता अपने परिवार में हंसता खेलता हुआ। फिर अगला है द कांस्टेंट फियर। उसे नित्य प्रति एक भय बना रहता है, वो भयग्रस्त रहता है। तो इस तरह का इसमें लिखा हुआ है। और जो पाणा जो है, पाली में आप जानते ही हैं, सेंसियंट बीइंग जो है, पानी, प्राणी का है पानी, हिंदी में प्राणी, पाली में पानी या सत्व, सत्य कहते हैं, सत्य। ये कौन है जिससे, ये प्राणी क्या है जिससे हमें विरत रहना चाहिए, एब्स्टेनिंग फ्रॉम टेकिंग लाइफ। इसके बहुत ही बड़े व्यापक वो हैं, ये किलिंग ए सेंशियंट बीइंग, किसी प्राणी की हत्या करना। जो सेंशियंट बीइंग है, जो प्राणी है, एक लिविंग बीइंग जिसमें पूरा
चित्त और विज्ञान संपन्न हो वो, ये भी इसकी एक वो है। वो चित्त और विज्ञान से एंडाउड हो, फुल्ली एंडाउड, संपन्न हो। फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, जो चित्त के विज्ञान के प्रक्रिया है उसका वो पूरा सदुपयोग करता हो। और इसमें इसका मतलब ये हुआ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स इसमें आते हैं। और प्लांट्स जो हैं, पेड़, उनमें जो उनमें भी एक बोटेनिकल लाइफ है। इसलिए भगवान बुद्ध पर्यावरण की संरक्षा पर बहुत बल देते थे। और जबकि उन दिनों पर्यावरण इतना था कि खेती नहीं थी, इतनी जंगल ज्यादा थे, और मानव जाति कम थी, और जो वन्य जीव ज्यादा थे। फिर भी भगवान बुद्ध भिक्षुओं को विनय पिटक में निषेध है कि आप धरती नहीं खोदेंगे, क्योंकि नीचे के जीव मरते हैं। आप अपनी झोपड़ी बनाने के लिए कुल्हाड़ी से पेड़ों को नहीं काटेंगे। इसीलिए वो उपासक वगैरह से अनुरोध करते थे, अपनी झोपड़ी वगैरह के, जो जंगल में रहते थे। जैसे हमारे महाकाश्यप जी तो आजीवन अरण्यवासी ही रहे, वो कभी बुद्ध विहार में नहीं रहे। तो एनिमल, प्लांट जो है, उनमें जैसे हमारे अंदर ब्लड है, उसमें सैप है, एक तरह का द्रव्य है, रस है। और वहां इसलिए दोनों की तुलना इस सेंस में नहीं की जा सकती कि प्राणी हत्या का जितना है अपराध पेड़ काटने से होता है, क्योंकि वहां बीज नियम लागू है। और जो हमारे जीवित हैं प्राणी या लिविंग बीइंग हैं, वहां कम्मा फोर्स है, जो कर्म है हमारा। तो ये इसमें तो जो है, यहाँ तो इतना ज्यादा बताया है। जो बर्मा का जो अभिधम है, उसमें हत्या करने में, इसमें उन्होंने बहुत ही बारीकी से इसको बताया है। और कहा है कि इसका जो, उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको ज्यादा कर दिया। हत्या करने वाला, उन्होंने यहां तक कहा है कि जो कीट पतंगे हैं और हमारे जो खटमल हैं, जैसे
मच्छर हैं, इस तरह का जितना भी जिनमें जीवन है उनकी हत्या को भी उन्होंने वर्जित किया है। और यहाँ तक कहा है कि उनका जो हत्या है उनको भी उन्होंने गंभीरता से लिया है। और इसमें यहाँ तक कहा है कि जो एबॉर्शन कर देते हैं, भ्रूण हत्या, और ये जो आदमी के शरीर में जू हो जाती हैं, जुएं हो जाती हैं, चारपाई में खटमल हो जाते हैं, तो इस तरह का उन्होंने उससे विरत रहने को कहा है। उस मतलब यह हत्या वो किसी भी जीव, जिसमें जीव है, प्राणी है, जो सूक्ष्म से लेकर विशाल काय, उसकी हत्या से विरत कहा है उन्होंने। तो ये बात है, इस तरह का उन्होंने किया है इसमें। फिर इसमें जो और जो बताया गया है पानातिपाता में, टेकिंग लाइफ, किसी का जीवन लेना, ये इसको अवॉइड करना चाहिए। इसमें इंटेंशनल होता है, ये इंटेंशनल। अब हम अगर ये सोचें कि मैं सड़क पर जा रहा हूं ऑफिस में किसी भी वाहन से या पैदल ही, तो रास्ते में वैसे तो भगवान बुद्ध ने कहा कि माइंडफुल्ली चलना चाहिए, और जो जीव जंतु सामने दिखाई पड़ जाए उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से तो ऐसे हैं छोटे छोटे कि वो 5-6 फीट का आदमी है, या वहां से नीचे वो देख ही नहीं पाता, या अगर उसी की तरफ देखता रहेगा तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। ट्रैफिक भी उसको देखना है, लेकिन फिर भी ही मस्ट बी माइंडफुल। जब भी कोई कुछ काम करे, वो डेली वर्क अपना, और उसमें इंटेंशनली उसको मारे ना। और जो पैरों के नीचे आ गया, रात को अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, उससे मर गया, दिखाई नहीं दिया, उसका भगवान बुद्ध ने उसे पाणातिपात की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि वो इंटेंशनल नहीं है। तो कुछ अगर ऐसा करेंगे तो सारा का सारा जीवन ठहर जाएगा, फिर हम घर से ही नहीं निकलेंगे, ना हम खेती करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इस भय से कि हमारे पैरों के नीचे, गाड़ी के नीचे, हल के नीचे, या जो भी मैं व्यवसाय करता हूँ, फैक्ट्री है, क्या है, उससे बहुत जीव जंतु मर जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने इस लोक का संतुलन बनाए रखने के लिए, जो वास्तविकता है, ये नहीं कि उन्होंने कोई कंसेशंस किए हैं या जानबूझ कर कहीं किसी को उसमें लिबर्टी दी हो, ऐसा नहीं। क्योंकि विनय और शील का तो बहुत ही कठोरता से पालन करने का जितना बल भगवान बुद्ध ने दिया है, शायद ही किसी धर्मोपदेशक ने दिया हो। तो ये चीज है। तो ये है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंडाउड विद कॉन्शियसनेस, जिसे जो
चित्त और विज्ञान से पूरी तरह संपन्न हो। धम्मपद में भी कहा गया है कि सभी प्राणी मृत्यु से डरते हैं, इसलिए किसी की हत्या ना करें। फिर ये भी कहा है सभी प्राणी जीना चाहते हैं, दे लव देयर लाइफ, कोई भी मरना नहीं चाहता, उनको अपना जीवन प्रिय है, इसलिए किसी की हत्या ना करें। और इसका जो एसेंशियल है हत्या का, जो हमारी चेतना है, इरादा कब होता है हत्या का। मैं आज पाणातिपात पे ही कहूंगा, क्योंकि तीनों को कवर नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा या फिर मुझे कट शॉर्ट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको पूरा बताऊं। तो किसी की हत्या का इरादा कब होता है, जब हम अपनी चेतना का ही उल्लंघन करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ द वोल्यूशन टू किल, अपनी चेतना को हम किल करते हैं पहले, वहां काइंडनेस और कंपैशन को सप्रेस करते हैं, और उसकी जगह एसेसिनेशन जो है, हत्या है, उसको प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे नहीं होती हत्या। अपनी जो वोल्यूशन है, हमारी चेतना है, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूं। भिक्खवे चेत मतलब चेतना हम कम्मम वदामी, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूं। तो हम दूसरों की हत्या करने से पहले अपनी कुशल चेतना की हत्या करते हैं, क्योंकि चेतना में हत्या का स्वभाव नहीं है। हत्या एक एक्सेप्शनल अपवाद है, ये एक एबनॉर्मल एक्शन है, एक्सेप्शनल है, एसेंशियल डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसग्रेशन ऑफ द वोल्यूशन। सुसाइड भी एक अकुशल कर्म है, लेकिन सुसाइड एक डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति और उसके होश हवास जो हैं थोड़ा सा विचलित रहते हैं, और गुड सेंस प्रिवेल नहीं करती, और वो भ्रांति में जीता है, निराशा हताशा, और जो सच्चाई है जीवन की और जीवन का जो मूल्य है, उसको उस तरह नहीं समझता, और वो ग्रेजुअली जीवन को ही भार समझने लगता। इसलिए उसकी उसे इसलिए आपने देखा होगा कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति, अगर सुसाइड करने से उसे बचा लिया जाए, तो उसको वो भी क्रिमिनल माना जाता है, उस पर भी केस चलता है। व्हाई हैव यू अटेम्प्टेड टू टेक योर लाइफ, क्योंकि जीवन की रक्षा करना राज्य का ड्यूटी है।
तो ये चीज है। इनसे विरति के लिए, जो विरति है, इसमें दो इसके वो बताए हैं। द प्रेम दो हैं इसके। Abstinence may be taken to apply to two kind of action. वो क्या है? The primary is the actual destruction of life. Actual of destruction से लाइफ से विरत रहा जाए। फिर दूसरा है deliberately harming और torturing another living being और killing। दूसरे को नुकसान पहुंचाना, टॉर्चर करना, ये इसमें आता है। तो भगवान बुद्ध ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है, इंजरी, ये जो बहुत सी कहा है कि नॉन इंजरी, हार्मलेसनेस, अविहिंसा जिसको कहते हैं। विहिंसा हिंसा को कहते हैं और अविहिंसा अहिंसा को पाली में कहते हैं। नॉन इंजरी उनका बिल्कुल सीधा सीधा है। क्यों? ये उससे रिप्लेस हो जाता है काइंडनेस और कंपैशन, मैत्री और करुणा। सिंपल है। और इसमें तीन कारक हैं, जैसे पहले कंडीशन बताई हैं, लेकिन इसमें कारक जो हैं तीन हैं मेनली। जो गवर्न करते हैं हत्या की, जो इंस्टिंक्ट है, हमारी प्रवृत्तियां हैं, जो उसको गवर्न करते हैं। ऑब्जेक्ट है, वो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कहा कुछ होना चाहिए। और दूसरा मोटिव होना चाहिए, इरादा, जो पहले बताया। और एक एफर्ट, प्रयास। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, कुछ उसमें एक सीरियसनेस बात क्या है, जो सीरियस है। जैसे अभी किसी व्यक्ति की हत्या में और किसी पशु या जानवर की हत्या में ऑब्जेक्ट अलग है। हालांकि प्राणी है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। जो व्यक्ति है वो कर्म के अनुसार उसका गुरुत्व ज्यादा है व्यक्ति का। और जो जानवर है वो प्राणी है, लेकिन और उसका भी यूज है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसका डिसयूज हो लोक में। सब कहीं ना कहीं इस लोक में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन प्राणी की जो हत्या है, मानव की, मानव एक लोक के लिए अगर वो ज्यादा विद्वान भी ना हो और अनपढ़ हो, तो भी वो समाज के और अपने परिवार के लिए एक धरोहर है। क्योंकि वो चाहे खेत में रहता हो, बिजनेस में रहता हो, कहीं धार्मिक उत्सवों में भाग न लेता हो, पॉलिटिकल सोशियो रिलीजियस एक्टिविटी में न जाता हो, तो भी एक वो परिवार का पालन पोषण रिश्तेदारों का कर रहा है।
तो उसकी जो जिम्मेदारी है और गुरुत्व है उसका, वो हैवियर देन एनिमल है कंपेरेटिवली। एक जानवर की मृत्यु से लॉस होता है, किसी गाय, पालतू जानवर, बैल भैंस मर जाए तो नुकसान होता है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु का दूरगामी नुकसान होता है। और भगवान बुद्ध ने कहा, यह तो सिंपल बात हो गई, आगे चल के अगर वो व्यक्ति ऐसा हो जो समाज सुधारक हो, कोई अध्यापक हो, माता पिता हो, और देश का कोई ऐसा नेता हो जो ईमानदारी से शासन करता हो और अपनी जनता की भलाई करता हो, तो उसकी हत्या जो है का जो विपाक है या दोष है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। जैसे भगवान बुद्ध ने 5 महापाप बताए हैं: माँ की हत्या, पिता की हत्या, और अरहत की हत्या, बुद्ध की शरीर से खून बहाना, ये तो शारीरिक हो गए, और एक संग भेद करना, ये एक दूसरा। तो ये चीज है इसमें। तो उसकी हत्या जो है उससे दूरगामी और एक लंबे दीर्घकालिक क्षति होती है उससे। किसी के माँ बाप मर का हत्या हो जाए, माँ या बाप की, उसका परिवार जिस गति से प्रगति कर रहा होता है और बच्चों का पालन पोषण होता रहता है, फिर वो अवरुद्ध हो जाती है जो प्रगति है। वो उसकी जो आय आमदनी थी वो खत्म हो जाती है, उनकी जो सुरक्षा थी वो खत्म हो जाती है, और उनका जो भविष्य उज्जवल होता, संरक्षक के जीवित रहते, वो भी समाप्त हो गया। अगर कोई अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, फिर उसको वहां नहीं पढ़ा पाता वो। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, से क्वांटिफाई किया है कि कंपेरेटिवली द किलिंग ऑफ ए एरुडाइट पर्सन, किसी विद्वान व्यक्ति की, माता पिता की, या कोई समाज सुधारक हो, उसकी हत्या का जो दोष है वो हत्यारे को दीर्घ काल तक दंडित करेगा, क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति की हत्या करके एक दीर्घकालिक क्षति पहुंचाई। ये है। अब दूसरा जो है इसमें, उसका मोटिव, इसका मोटिव जो है क्या है, उद्देश्य क्या है, इरादा क्या है? या तो ग्रीड हो, लोभ द्वेष, मोह मोह, संपत्ति आ जाए मेरे पास,
हत्या करूं इसकी। और अगर कोई हत्या, भगवान बुद्ध ने कहा है, इन तीनों में से जो राग, द्वेष और जो डेलूजन है, अविद्या है या मोह कह लीजिए, इनमें से जो है, अगर ईर्ष्या, ईर्ष्या के आधार पर की गई है कोई हत्या, मोटिवेटेड बाय हेट्रेड, अगर ईर्ष्या से उत्प्रेरित है वो हत्या, वो ज्यादा सीरियस है। और उसकी जो दंड या विपाक की जो मात्रा है, एक तो हत्या अपने आप में पाप हो गया, दूसरा विकृत मानसिकता से की गई हत्या, हेट्रेड। क्योंकि हत्या करते समय वहां क्रुएल्टी, निर्दयता और नफरत का ही उसके चित्त पर प्रभाव है। ये है कुशल नाम या दया तो छोड़िए, एक लेस मात्र भी वहां किसी उसके चित्त में, चित्त क्षण में जो सीरीज ऑफ कॉन्शियसनेस है, क्योंकि एक चित्त क्षण तो होता नहीं है, वो तो सब मोमेंट है। जैसे हम सांस लेते हैं, एक एक सांस करके अपनी जिंदगी पूरी करते हैं, इसलिए चित्त कोई एक थोड़ा ही है, वो तो चित्त क्षण है, क्षुद्र क्षण है। चित्त का एराइजिंग है, स्टेइंग है और डिजोल्विंग है। वो हर वक्त उत्पन्न होता है, थोड़ी देर ठहरता है, फिर भंग हो जाता है। तो उस जो सीरीज, जो सीक्वेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस है, उस पूरे प्रयास में वो अगर नफरत से भरा हुआ है, हेट से, तो जो पूरा चित्त की श्रृंखला है, मान लिया किसी की नृशंस हत्या नफरत से करने में किसी को 30 मिनट लगती है, मैं थोड़ा इसको सरल कर रहा हूं, तो उस 30 मिनट के अंतराल में उसके जो चित्त क्षण है, उस पे नफरत और हेट्रेड के ही जैसे मुहर लगा देते हैं, स्टैंपिंग, उसके ही इंप्रेशन आएंगे उसमें। चित्त विल बी कलर्ड बाय दैट हेट। वो पूरी तरह है, आधे घंटे का अंतराल जितने चित्त क्षण गुजरे हों, हर चित्त क्षण नफरत से टिंज्ड होगा, कलर्ड होगा। डिवॉइड ऑफ लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन एंड मेथा। तो उससे वो पूरी तरह वंचित रहेगा। और जब वंचित रहेगा वो उस समय, तो वहां उसके विपाक का और पाप का वो विशुद्ध रूप से किसी भी करुणा और मैत्री रहित होगा। तो उसको जो दंड मिलेगा जब उसके कर्म का विपाक, वो उतना ही घातक होगा।
कि उस पे भी किसी को तरस नहीं आएगा। वो रास्ते में पड़ा तड़प रहा होगा या एक्सीडेंट होकर तड़प रहा होगा, लेकिन लोग उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय जाते रहेंगे, उठाएंगे नहीं। या बीमार होगा तो सगे संबंधी उसे निग्लेक्ट करेंगे और उसका जीवन इसी तरह लघु हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और ये जो चित्त के इंप्रेशन हैं, ये अगर करुणा से हम किसी को बचाते हैं, मैत्री से बचाते हैं किसी खतरे से उसके जीवन को, तो वहां हमारा जो चित्त क्षण है वो, उस पर फिर मैत्री करुणा का इंप्रेशन आएगा। फिर एफर्ट आया है इसमें तीसरा। पहला ऑब्जेक्ट था और ये दूसरा जो है मोटिव था। तो एफर्ट में वो जो प्रयास करेगा, किस तरह करूं, क्या क्या करूं, प्री मेडिटेट करेगा उसको, उसका षड्यंत्र करेगा वो। ऐसे तो नहीं होगा, षड्यंत्र करेगा, हत्या भी कर दूं, दिखाई भी ना दूं, पकड़ा भी ना जाऊं, पहचाने भी ना कोई। तो वो जो उसका जो एफर्ट है, जो जिस तरह हम कहते हैं सम्यक प्रयास, तो वो मिच्छा प्रयास होगा। उस षड्यंत्र या उस कुचक्र पर करने से, चलने से पहले ही वो, उसका चित्त अकुशल होगा और भिन्न भिन्न अकुशल विचारों से आच्छादित होगा वो। और जितना प्रयास वो करेगा, अभी तो एक वार में नहीं मरा, कभी बच जाए, फिर बयान देगा मैं फंसूंगा, तो वो जितने भी प्रयास करेगा मैक्सिमम, और उसमें इंश्योर करेगा ही शुड बी फिनिश्ड। तो जितने प्रयास से वो हत्या करेगा, उतने ही प्रयास से गंभीर रूप से उसका चित्त उद्वेलित होगा और उसके चित्त की जो चित्त श्रृंखला है वो भी नफरत और हत्या के इरादों से उसी तरह का इंप्रेशन उसमें है। और जब वो इंप्रेशन आ जाता है और वो सीरीज पिक्चर पिक्चर शूटिंग होती है, और एक एक शॉट के बाद फिर उसको रील को जोड़ कर ऐसे लगता है कि जैसे ये तो ऐसे ही कर रहा है, लेकिन वो तो उसे जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। आज यहाँ शूटिंग हुई है, कल वहां शूटिंग हुई है, लोकेशन वाइज होती है, आपको पता है। फिर लगता ऐसे ही है कि एक ही सीरीज में है, नहीं ऐसा नहीं। आप जानते हैं कि उसको तो जोड़ा जाता है। तो इसी तरह चित्त की श्रृंखला जो है, जैसे एक लगातार पिक्चर चलती रहती है और उसके पीछे उसके नेगेटिव निकलते रहते हैं पूरी। जैसे ये हमारे कोई पाउच होते हैं और आपस में जुड़ी हुई पूरी उसकी एक वो दे देते हैं, पूरा आपस में जुड़े रहते हैं, एक पाउच तोड़ कर देते हैं। तो इस तरह चित्त श्रृंखला चलती है।
और ये टूटती नहीं है। इसी बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं नफरत का इंप्रेशन है, कहीं करुणा का इंप्रेशन है, कभी कभी हम दान भी कर रहे हैं, कभी कभी गाली दे रहे हैं, कभी कभी किसी को धमका रहे हैं, तो उनके ऐसे ही इंप्रेशन आते रहेंगे। और इसीलिए हम अपने लाइफ में उसी चित्त श्रृंखला के अनुसार सुख दुख झेलते रहते हैं। जो भी चित्त श्रृंखला विपाक जिसका पूरा हो गया, वो हमारे सामने आया तो हमें दुख में पड़ रहे हैं। जो हमने काट लिया, भोग लिया, फिर हमने किसी को जान मरने से बचाया, फिर हमें आराम हो गया दवा से। हम 6 महीने तो बड़े संकट में रहे, वेंटिलेटर पर रहे, और कहाँ रहे, फिर ठीक हो गए, क्योंकि आगे हमारी सीरीज अच्छी आ गई। वो हमारा प्रयास था, अच्छा था। तो इस तरह का ये चलता रहता है। भगवान बुद्ध ने, और जितने एफर्ट से वो, जितनी श्रद्धा से, जिस प्रकार हम सम्यक व्यायाम से, हम जितनी श्रद्धा से दान देंगे और उसमें हमारा प्रसन्नता होगी, उतनी श्रद्धा से हमें सुख संपत्ति मिलेगी, उसी तरह उसी रेशियो में। और जितने हमने एफर्ट से पाप किया है या हत्या हत्या की है, पाणातिपाती चला आज, उसी रेशियो में दंड मिलेगा। क्योंकि चित्त श्रृंखला एक बार उस पर स्टैंप लग गई, उसको ना तो प्रेयर काट सकती है, ना आशीर्वाद काट सकता है, ना कहीं स्नान करने से कट सकता है, और ना किसी के वरदान से कट सकता है, ना कोई बाह्य शक्ति या कोई जिसका आराध्य है, ना वो काट सकता है। इसलिए कम्मिक फोर्स ही सब कुछ है। तो ये जो पाणातिपात जो है, इस तरह का ये, इतने ये इसका व्यापक प्रभाव है, आसान नहीं है ये। किसी को जीवन से वंचित करना। तो शील का जो 3 है ये, सम्यक कमांत में पाणातिपात, अदिन्ना दाना और कामेशु मिच्छाचार। तो इसमें पाणातिपात को आज मैंने जो कुछ पढ़ा, जाना, समझा, आपके सामने रख दिया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धैर्य से, ध्यान से सुनने के लिए साधुवाद देता हूँ, और फिर से सभी बुद्धों से आपके लंबे सुखे जीवन की याचना करता हूँ।